जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बहुत ही मोटा इंसिडेंट हुआ है अमेरिका के अंदर, जहां पर फॉर्मर प्रेसिडेंट और मेरे हिसाब से आफ्टर दिस इंसिडेंट टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसके ऊपर एक बड़ा ही खतरनाक आत्मघाती हमला हुआ है। एक शूटर ने, जो जहां पर वो पेंसिल्वेनिया में एक रैली कर रहे थे, एक छत के ऊपर बैठ के उनके ऊपर स्नाइपर शॉट्स मोरलेस बोला जा रहा है AR-15 राइफल से फायर किए किए हैं। नाउ इसमें बड़ी सारी चीजें, ऑब्वियसली अमेरिकन पूरी पूरी जनता एस्टैब्लिशमेंट पूरा एकदम ऊपर नीचे हो रखा है, क्योंकि ये है क्या नहीं है, ये पूरा एक चक्कर चल रहा है। पहले न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक रिपोर्ट डाली कि साहब ये बंदा एक चाइनीज था, ये था वो था। वो सब अभी कैंसिल हो रहा है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि इसका नाम, एक ये 20 साल का एक लड़का है, थॉमस मैथ्यू क्रुक्स करके, ये एक बंदा है एंड ही इज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सम लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सम अदर। मोर और लेस बोला जा रहा है कि एंटीफा की तरफ से ये एक हमला ट्रंप के ऊपर किया गया है। तो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि वो एक स्पीच दे रहे थे, वहां से गोलियों की आवाज आई, ठा ठा ठा, एंड कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, एक एक स्प्लिट सेकंड के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का सिर ऐसा टेढ़ा था, तो कान में क्या लगा है, गोली लगी है कि कुछ ग्लास टूट के लगा है, क्या लगा है अभी तक कंफर्म नहीं है। बट 90% ये है कि उनको गोली यहां से व्हिज करके इनको कान में इंजरी करके लगी निकली है। और देखें, अगर जो अनकंफर्म्ड फोटोग्राफ्स हैं अभी अभी की, उसके अंदर उनकी जैकेट में छाती के ऊपर भी एक होल दिखता है, जहां पर कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी तो उनकी जान बच गई है। नाउ जैसे ही अटैक हुआ, सीक्रेट सर्विस पूरा एक्शन में आया, उन्होंने ट्रंप को नीचे घेरा, उसके बाद उसको कवर करके ले गए, वहां से हॉस्पिटल लेके गए एंड उनका स्टेटमेंट ऑलरेडी आ गया है। ही इज फाइन, ही इज ओके, देयर इज नथिंग नथिंग एज रॉन्ग, कुछ इतना कोई जबरदस्त इंजरी नहीं है। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो पॉलिटिकल वायलेंस का एक एक जो सीजन है, ये एक्सेप्ट फॉर भारत, इन एवरी अदर डेमोक्रेटिक कंट्री अगर आप देखें, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, स्पेशली वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर, ये तो एक ट्रेंडी बना हुआ है। एंड ये एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, सुपर पावर, पता नहीं क्या क्या अपने आप को नाम चेप रखे हैं, ये अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सेफ नहीं रख सकते हैं। काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पे इस शूटर ने जिस जगह से शूटर ने गोली मारी है, वो करीब करीब 130 मीटर दूर था ट्रंप के। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये एक रिपोर्ट आ रही है, अनकंफर्म्ड ऑफ कोर्स, बट एक एक वीडियो चल रहा है, काफी वायरल हो रहा है, जहां पर एक बंदा, जो एक वहां पर खड़े होकर कुक आउट कर रहा था अपने घर के आगे, उस एरिया के अंदर, ही नोटिस्ड कि भैया ये छत के ऊपर कुछ कुछ मूवमेंट है, एंड वो उसने रिपोर्ट भी करी, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ। नाउ ये कितना सच है कितना नहीं है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज अ ह्यूज लैप्स। एंड एज अ मैटर, मैं आपको एक चीज ये बड़ा क्लियरली बता दूं कि किसी छत के ऊपर आप, अगर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, 130 मीटर दूर वो छत है, आपने उसको अगर कवर नहीं करा है एंड यू नॉट सिक्योर्ड इट, दैट इज अ ह्यूज लैप्स फ्रॉम द सीक्रेट सर्विस। एंड इसमें ऑब्वियसली काफी इन्वेस्टिगेशन हो गई और काफी चीजें बाहर निकलेंगी। ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि देखिए, ये जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे जो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनके जिनके क्या नाम है, जिनका सिक्योरिटी काफी हाई होती है, उनके लिए ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि रूफ्स कवर होती हैं। आई हैव सीन हेड ऑफ स्टेट विजिट्स, मैंने खुद ने मैनेज भी करी हैं। आई नो फॉर अ फैक्टर कि इनके रूफ कवरिंग, इनकी पूरी एसओपी है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपेंड, व्हाई दैट इज नॉट हैपेंड, वेयर इज देयर वेरी लैप्स। इसके बारे में मुझे अभी इतना पता नहीं है, बट आई एम जस्ट रिपोर्टिंग व्हाट आई हैव एक्चुअली सीन। हाउ डिड द गाय रीच अप टू द रूफ इज गोना बी अ बिग क्वेश्चन। इसी चीज के ऊपर पॉलिटिकल स्लगफेस्ट शुरू होने वाला है अमेरिका के अंदर। अगर आपको देखिए कि साहब किस तरह से वेस्टर्न मीडिया इसको कवर कर रही है, हम तो बोलते हैं भैया भारत पे ऐसे करते हैं, देखो अपने कंट्री में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वन मीडिया हाउस, आई थिंक द वॉशिंगटन पोस्ट और somebody said they were loud popping sounds. A sniper rifle firing at someone is loud popping sounds. As a matter of fact, ट्रंप के पीछे एक इंसान को और गोली लगी, जिनकी डेथ हो गई है, और एक और को गोली लगी जो अभी क्रिटिकली इंजर्ड है, उनके बारे में भी इतनी अपडेट नहीं आ रही है। सो दिस इज फॉर वेस्टर्न मीडिया, लाउड पॉपिंग साउंड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप देखें, ये जो लेफ्टीज हैं अमेरिका के अंदर, बड़े सारे एलजीबीटीक्यू लेफ्टीज हैं, उनकी तरफ से तो क्या क्या ट्वीट्स और क्या क्या वीडियोस आ रहे हैं। मैंने तो एक लड़की टाइप का वीडियो देखा जहां पर वो बोलती है, यू गाइस, काफी सारी एडजेक्टिव्स यूज करके बोलती है, आप लोग ने तो मिस कर दिया। अगर ये 1 सेंटीमीटर इधर होता तो दुनिया की तकदीर बदल जाती, दुनिया की किस्मत बदल जाती, और पूरा एकदम
सब कुछ एकदम ठीक हो जाता अमेरिका के अंदर जो भी खराब है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक टीचर हैं, जो एक एक मेडिकल स्कूल में पढ़ाती हैं एंड शी हैज़ सेड व्हाट अ ग्लोरियस डे इट कुड हैव बीन। मतलब आप ये चीज़ देखिए कि साहब ये दिस इज़ द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इन लोगों के अंदर है कि एक-दूसरे की जान तक चली जाए, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड दे आर ओके विथ किलिंग देयर ओपोनेंट, ठीक है? रादर दैन एक्चुअली डूइंग समथिंग। मैं ये पॉलिटिकली नहीं बोल रहा, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ जो लोगों का रिएक्शन है एंड दैट टेल्स यू द इंडोक्ट्रिनेशन इनकी जो जो लेफ्टिज्म इनके अंदर घुसा हुआ है, जिसको हम साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस का इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ये आपको बड़ा क्लियरली दिखता है। और इसके बारे में मैं आपको एक और अपडेट दूंगा इमरान खान के बारे में, जहां पर आई विल टेल यू हाउ इमरान खान एसोसिएशन विद दिस सो कॉल्ड लॉबी इज हेल्पिंग हिम कम आउट। तो उसके ऊपर भी जरा मैं वीडियो करने वाला हूं एंड उसके ऊपर भी जरा आप उसको भी जरा देखिएगा। मोदी साहब ने बड़ा एक चौका मारा है। आई थिंक सुबह उठते-उठते उन्होंने फटाफट एक ट्वीट डाला, उन्होंने बोला डीपली कंसर्न्ड बाय द अटैक ऑन माय फ्रेंड former President Donald Trump strongly condemned the incident. Violence has no place in politics and in democracies. Wish him a speedy recovery. Our thoughts and prayers with the family of the deceased, those injured, and the American people. ये आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल लीडर के रिएक्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं। मोदी साहब ने ये ट्वीट करा है। दिस टेल्स यू टू थ्री थिंग्स। नाउ अगर आप मुझसे पूछें कि साहब ये क्या हुआ है? ये हो क्या रहा है? ये मेरे हिसाब से वही गहरा राज्य है, जिसके बारे में मैं आपको बार-बार बताता रहता हूँ और आज बाय द वे आज दोपहर को सवा 3 बजे का शो बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि उसके अंदर गहरा राज्य किस तरह काम करता है, किस तरह भारत के अंदर उल्टे-सीधे काम करे हैं, उसके बारे में मैं पूरा-पूरा एक्सपोज़े करने वाला हूँ और क्या-क्या डिपार्टमेंट्स हैं यूएस के अंदर, किस-किस जगह से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, मैं उसके बारे में पूरा-पूरा एक्सपोज़ करने वाला हूँ। सो उसको बिल्कुल, बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। नाउ ये गहरा राज्य की कोई एक चाल है ताकि भैया प्रेज़िडेंट ट्रम्प को ज़रा वहाँ से हटाया जाए, ताकि जो डेमोक्रेट्स के लिए रास्ता है वो पूरी तरह खाली किया जाए। अब वो हुआ नहीं। अब इसके पीछे कौन है, सोरोस है, ये है, वो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, लेकिन आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि कितनी डेस्परेशन है डोनाल्ड ट्रम्प को रास्ते से हटाने के लिए। मगर इस बात पे मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि साहब ये इंसिडेंट के बाद इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंसी, जैसे मैंने शो के शुरू में बोला, टू बी प्रेसिडेंट ट्रम्प, पूरी तरह से कंफर्म कर दी है, क्योंकि ये इसके बाद इनके ऊपर काफ़ी सिंपैथी वोट आएगा। जो इनके जो जो फेंस सिटर्स हैं अमेरिका के अंदर, वो बोलेंगे साहब जो भी कह लो ये ठीक नहीं है। और अमेरिका के अंदर फेंस सिटर्स की जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है, कोर वोटर्स थोड़े कम ही होते हैं। तो ये इंसिडेंट के बाद इन लोगों ने पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रम्प को तो अश्योर कर दिया है कि साहब ये तो अभी प्रेज़िडेंट बनेंगे। तो अगर आप अभी देखेंगे आगे जाके, ये लोग डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर जितने केसेज़ हैं, ये हैं, उसके ऊपर थोड़ा और आग बढ़ाएँगे ताकि किसी तरह से इसको रोका जाए। आपको ये पता ही है कि भैया जो बाइडेन की हालत खराब है और कोई नया ढूँढ रहे हैं, वो जो बाइडेन छोड़ने को तैयार नहीं है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक पूरी तरह से केओस है। उस केओस को सॉर्ट आउट करने का बड़ा सबसे ईज़ी तरीका था कि उनके ओपोनेंट को ज़रा हटाइए और उसके बाद आराम से आपके लिए रास्ता साफ होगा। ये चीज़ ऑफ कोर्स हो सकती है, लेकिन मैं किसी किसी के ऊपर डेमोक्रेटिक पार्टी या किसी के ऊपर भी ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऐसी फोर्सेज़ हैं जिनके बारे में हमको पता है, जिनका नाम हम गहरा राज्य रखा है हमने, वो उल्टे काम ऐसे करते रहते हैं। यहाँ पर मेरी एक और अपील रहेगी कि साहब जो भी सिक्योरिटी डिटेल है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जितने बड़े हमारे लीडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी डिटेल, ऑब्वियसली ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो एसपीजी और ये लोग पूरी तरह से इसको स्टडी करेंगे, क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है और किस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रोटेक्ट करना है। मेरी तरफ से उनकी उनकी तरफ एक आशा रहेगी, एक अपील रहेगी, प्लीज़ प्रोटेक्ट आवर लीडर्स, क्योंकि ये जो आपके गहरा राज, ये जो जितने भी लेफ्टीज़ हैं, दीज़ गाइज़ विल स्टॉप एट नो एक्सट्रीम टू गेट व्हाट दे वांट। ठीक है? प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी साहब, शाह जी, जितने भी हमारे बड़े-बड़े लीडर्स हैं, उनकी जो भी प्रोटेक्शन डिटेल है, उसको डबल ट्रिपल किया जाए और जो भी इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से उनके मूवमेंट्स को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि मोदी जी का तो बड़ा शौक है, कभी भी कहीं पे उतर के कहीं पे घुस जाते हैं, ये कुछ भी करते हैं। तो ये चीज़ें अभी मोदी जी को थोड़ा-सा ध्यान रखनी पड़ेंगी, स्पेशली विथ नोइंग द फैक्टर कि मोदी जी ने लिटरली गहरे राज्य को मुँह पे तमाचा मारा है बड़ी ज़ोर से। तो वहाँ पर गुस्सा तो बहुत है और वो गुस्सा आपको दिख ही रहा है लेफ्टीज़ के अंदर, उनके पूरे रिएक्शन के अंदर। तो अगर वो अपने देश में ऐसा कर सकते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि आपके साथ वो क्या-क्या कर सकते हैं। इसी बात पे ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कोई मोटा अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, ताकि हम एक कम्युनिटी की तरह बढ़ते रहें। हम लोग अपने टारगेट 2,50,000 सब्सक्राइबर से बहुत ही पास है। करीब-करीब डेढ़ 1,500 या 1,600 1,700 सब्सक्राइबर हमको और चाहिए। तो आपका सपोर्ट
हमेशा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ, आज दोपहर 3:15 का शो इज़ अनमिसेबल। प्लीज़ उसको उस शो के लिए मेरे साथ जॉइन ज़रूर होइएगा। जय हिंद, जय भारत।